नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, देश में बेरोजगारों की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। बड़े पैमाने पर नौकरियां नहीं होने के कारण अब अधिकतर युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं जहां शहरों में पढ़ाई लिखाई करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में जाकर युवाओं ने अपना फॉर्म खोला और उसे सफलतापूर्वक चला रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको बकरी पालन के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर पशुपालन की तरफ लोगों की रुचि देखने को मिली है। इसी क्रम में बकरी पालन भी आता है, जिससे कर आजकल लोग अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। यही वजह है कि देश में बीते 5 साल में बकरियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। आने वाले समय में इस पेशे में और लोगों के आने की अपार संभावनाएं हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बकरी पालन के प्रति पिछले कुछ सालों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। बकरी पालन में आवास और प्रबंधन पर कम खर्च करना पड़ता है, लिहाजा इसे कम आय में भी शुरू किया जा सकता है। बकरी या भेड़ पालन से लागत के मुकाबले आमदनी ज्यादा होती है। गांवों में रोजगार को बढ़ाने के लिए बकरी पालन शुरू करने के लिए सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जाती है। केंद्र सरकार ने बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन शुरू किया गया है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाती है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें अलग अलग योजना के लिए अलग अलग सब्सिडी दी जाती है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत अलग अलग राज्य सरकारों की सब्सिडी की मात्रा भी अलग अलग होती है, क्योंकि यह केंद्र की योजना है, लेकिन कई राज्य सरकारें इसमें अपनी तरफ से सब्सिडी में कुछ अंश जोड़ देती हैं, जिससे सब्सिडी का अमाउंट बढ़ जाता है। अगर आप भी बकरी पालन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बकरी पालन की शुरुआत करने के लिए एप्लीकेशन लिखकर विकास खंड के पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी अपने यहाँ आई एप्लीकेशन में से कुछ एप्लीकेशन चुनता है और तब इन एप्लीकेशंस को जिला स्तरीय जिला पशुधन मिशन समिति के पास भेजा जाता है। आखिरी चयन यही समिति करती है। साथियों, व्यावसायिक बकरी पालन आरंभ करते समय बकरी की नस्ल का चयन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बकरी प्रजाति का चयन बकरी पालन का उद्देश्य क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, उपलब्ध चारा दाना, बाजार मांग पर निर्भर करता है। सामान्यतः यह ध्यान देना चाहिए कि बकरी की नस्ल उसी जलवायु से हो जहां व्यवसाय शुरू करना है। बकरी पालन के लिए अच्छी नस्ल के प्रजनक बकरे बाहर से लाकर स्थानीय बकरियों से गर्भाधान कर नस्ल सुधार का कार्य किया जा सकता है। प्रायः देखा गया है कि जो बकरी अधिक बच्चे देती है, उसके बच्चे कम वजन के होते हैं। दूसरी ओर जो बकरी कम बच्चे देती है, उसके बच्चे बड्ढे तथा अधिक वजन वाले होते हैं। इस प्रकार सभी प्रजातियां लगभग समान लाभ देती हैं। प्रजनक बकरों का चयन करते समय बकरे के जनक शुद्ध नस्ल के रहे हों तथा स्वयं भी शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। बकरा किसी आनुवंशिक रोग से ग्रसित न हो एवं उसका वाहक भी न हो। जनक उच्च प्रजनन क्षमता वाले रहे हों। इनकी संतानों में मृत्यु दर का स्तर कम रहा हो। जनक में दूध, मांस या रेशे की उत्पादक क्षमता उच्च स्तरीय रही हो। बकरे में पूर्ण रूप से विकसित जननांग हो एवं उसकी प्रजनन क्षमता भी उच्च स्तरीय हो। वह विभिन्न उम्र सोपानों, जन्म, 3 माह, 6 माह, 9 माह और 12 माह पर अधिक भार धारक रहा हो। बकरा देखने में आकर्षक एवं क्षमतावान होना चाहिए। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।